जी। माशाअल्लाह। कितने साल से मदरसा जा रही है? अभी भी मदरसे में पढ़ती है या छोड़ दिया हाँ आपने? जी, चौथा साल चल रहा है, फोर्थ। अच्छा, अरबी भी आती है फिर आपको पढ़ने? हाँ। अच्छा, चलिए। और अच्छा, मुझे आपसे सवाल पूछना था। हाँ पूछ लेना आप। अंसारी जी पहले ये बताइए कि आप मदरसे में पढ़ती है, फिर हमारा चैनल आपको कैसे मिला? मेरे एक फ्रेंड ने बताया फ्रेंड कि ने सवाल मतलब पूछे। मेल फ्रेंड? हिंदू है वो मेरे से सवाल पूछ रहा था, तो वो बोला कि इनसे पूछ लो, इनसे जवाब मिल जाएगा। अच्छा, यार ये तो अजीब हो गया कि मदरसे में जाने वाली लड़की का हिंदू फ्रेंड भी। आपको नहीं पता आजकल मोमिन लोग जो है आप जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, जो हिंदू तो या जिसका गैर मुस्लिम है? ईमान कमजोर है वो फिरता है, हम नहीं फिरेंगे। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अंसारी जी, ये हम्म। आपने वीडियोस वीडियोस नहीं देखा? आप जैसे लोग जो मोमिना है, जिनके हिंदू हम्म। हिंदू दोस्त रहते हैं, अगर वो कहीं दिख गए साथ में, तो उनको पकड़ के पूरा वीडियोस वीडियोस बना के वायरल की जा रही है। आपने नहीं देखा? मैं कभी मिली ही नहीं उससे। मिलना भी मत, नहीं तो आपका भी बुरखा इरखा खींच के आपके भी वीडियो वीडियो बना ऐसा देंगे नहीं वो हो लोग। सकता। मिली हुआ नहीं है, हूँ आपको मैं। बताऊं? वीडियो बताऊं, हुआ है। नहीं, जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं पहले, फिर आप जो है, चूंकि आप मदरसे में भी पढ़ रही हैं, हम्म। तो हाँ, तो आपका ईमान कितना स्ट्रांग है और कितना रसूलुल्लाह को आप मानती है, वो पता हम्म। चल जाएगा। मुझे बताइए कि एक रसूल, चलिए मैं पहले हदीस आपको बता देता हूँ। क्या आपको जी। ये पता है कि रसूलुल्लाह को 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर दी गई थी? नहीं। आप मदरसे में पढ़ती है, आपको ये हदीस कभी पढ़ाई नहीं गई? मैं अभी बुखारी और मुस्लिम शरीफ नहीं पढ़ी ना। अच्छा, क्या अभी क्या मेरा पढ़ा है चल आपने? रहा है। अभी मेरा मिशकात शरीफ चल रहा है और जलालैन चल रही है, अभी स्टार्टिंग है, तो इतना अच्छा, ज्यादा पता नहीं जलालैन। है। मैं सिर्फ अरबी सीखी हूँ और अच्छा, कुरान, कुरान की जलालैन तो तफसीर हमारे पढ़ी है। हमारे एडम साहब की फेवरेट तफसीर है जलालैन। मेरी अभी चल रही है, अभी मैं पूरा नहीं पढ़ी हूँ। अच्छा, अगर एडम साहब होते अभी तो आपको जलालैन के कुछ मजेदार ये रेफरेंसेस देते। ठीक है, वो कभी आप फिर से जुड़ जाना, मैं अभी आपको बुखारी की हदीस बताता हूँ, रुकिए। ठीक है, मैं पढ़ी नहीं हूँ, पर हाँ बुखारी मेरी चली भी नहीं है अभी। हाँ मैं बताता हूँ, आप चेक कर लेना ना, आपके मदरसे में ठीक बुखारी है। होगी। हाँ ठीक है। ठीक है, ये देखिए, हम्म। सही बुखारी हदीस नंबर 268। ठीक है। हम्म। कतादा के वास्ते से कहा हमसे अनस बिन मालिक ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन। अच्छा, इससे पहले मुझे ये बताइए कि हम्म। अगर हक आपके खिलाफ रहेगा तो आप हक को एक्सेप्ट करोगी? हाँ, पर खिलाफ तो वजह के मतलब कुछ वजह होती है तो ही खिलाफ हाँ रहता हाँ है ना। हर चीज हाँ के हाँ, पीछे एक वो वजह होती है। बिल्कुल बिल्कुल अंसारी जी, बिल्कुल। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि हक हमारे खिलाफ होगा, सच्चाई हमारे खिलाफ होगी, तो हम सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, आपका भी हम्म। यही मानना है? हाँ। ओके, थैंक यू। अच्छा, इधर क्या कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात के एक ही वक्त में अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के पास गए, और ये 11 थी, 9 मनकूहा और 2 लौंडियां। रावी ने कहा, मैंने अनस से पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकत रखते थे, यानी 11-11 लोगों के साथ डिंगी डिंगी करने की ताकत रखते थे रसूलुल्लाह? तो डिंगी आप रजी डिंगी अल्लाह। जीवा में ना। हाँ, ठीक है बोलिए। मतलब मैं, हम बिस्तरी आप समझ लीजिए उसको, हम उसको डिंगी डिंगी कहते हैं। हम बिस्तरी समझ में आता है ना आपको? जिमा बोल दीजिए। अच्छा, हम बिस्तरी भी तो एक ही बात होती है ना। जिमा असल में क्या है, बहुत से जो हमारे व्यूअर्स है उनको नहीं हम्म। समझ में आएगा ना इतना गाड़ी उर्दू या अरबी। तो अच्छा। हाँ, हम बिस्तरी करते थे, ठीक है। तो ये जो सहाबा है, जाहिर सी बात है कि अंसारी जी, अगर आपको कोई बोलेगा, आपके पड़ोस वाला इंसान जो है, उसने हम्म। 11 शादियां की है या 15 शादियां की है, और रोज 15 बीवियों के पास जाता है और सबके साथ हम बिस्तरी करता हम्म। है ना? तो हम्म। आप एज अ नॉर्मल इंसान आप सोचेंगी ना कि यार 15-15 बीवियों के साथ हम बिस्तरी करता है, ये क्या है, ये हम्म। जिन विन तो नहीं, क्या है ना? आप भी सोचेंगी ना इस हम्म। तरीके से। ठीक। हाँ, तो सहाबा भी उस तरीके से ही सोच रहे थे कि क्या रसूलुल्लाह के अंदर इतनी ताकत थी जिमा करने की, सेक्स करने की?
तो आप रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि हम आपस में कहा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों के बराबर ताकत दी गई है। रसूलुल्लाह के पास 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर रसूलुल्लाह को दी गई है, और इसी वजह से वो आ, हर रात जो है, या रात में या दिन में, वो सबके साथ डिंगी डिंगी करते थे। अंसारी जी मुझे एक बात बताइए, अच्छा इसके साथ एक हदीस मैं आपको बता देता हूँ। हजरत आयशा रसूलुल्लाह के बारे में क्या सोचा करती थी, ये देखिए। अगर इतनी ताकत मिली है तो अल्लाह ताला की तरफ से मिली होगी। और हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं वो कोई तो नहीं कोई नहीं कोई नहीं, वो मैं आऊंगा उस पर। मैं पहले एक हजरत आयशा रसूलुल्लाह के बारे में क्या सोचती थी वो भी हम देख लेते। जी। अच्छा, सही बुखारी की हदीस नंबर 4788 है, ठीक है। 4788। हाँ, आयशा खुद बयान करती है, हजरत आयशा कहती हैं कि जो औरतें अपने नफ्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिबा करने आती थी, मुझे इन पर बड़ी गैरत आती थी। मैं कहती थी क्या औरत खुद ही अपने को किसी मर्द के लिए पेश कर सकती है? फिर जब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, ठीक है, कौन सी आयत है वो? सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 51 है, ठीक है। सूरह अहज़ाब की 51। हाँ ठीक है। हाँ, ये जब आयत रसूलुल्लाह के डिफेंस में अल्लाह ने जब उतारी आसमान से, तो हजरत आयशा कहती है तो मैंने कहा कि मैं तो समझती हूँ कि आपका रब आपकी मुराद बिला ताखीर पूरी कर देना चाहता है, ठीक है। अभी मेरे दो सवाल है आपसे, ये मैं नोटपैड लेके आ जाता हूँ। आप मुझे बताइए कि जो नबी और रसूल होते हैं, या आप समझ लीजिए समाज सुधारक, जो दुनिया का भला करने के लिए आए, उनको 30 मर्दों की ताकत देने से इंसानियत का क्या भला होगा? सेक्सुअल पावर, ये सवाल है पहला आपसे, कि एक नबी और रसूल को, जो भी खुदा है, जो पूरी यूनिवर्स का मालिक है और दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम है, वो सब छोड़कर एक खुदा, एक जो खालिक है, वो सब छोड़ के एक बंदे की पर्सनल चॉइस ज्यादा सेक्स करने की, उसको पूरा करने के लिए 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर दे रहा है, इससे इंसानियत का क्या भला होगा? और इसी वजह से मैंने आपसे पहले ही सवाल किया था कि हक अगर हमारे खिलाफ हो तो हमारी इंसानियत ये होनी चाहिए कि हम गलत को गलत कहें और हक को तस्लीम करें। जी पर जी अंसारी जी, शौक लगाना अंसारी जी, कभी आपने उम्मीद नहीं की थी ना कि इस तरीके की अहादीस भी होगी? ना महरम औरतों से तो नहीं हो रहा है। अच्छा, पहले मुझे ये बता दीजिए कि ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए महरम भी ले लेता हूं, 30 मर्दों की सेक्सुअल पावर की से इंसानियत का क्या भला होगा? बीवी के दरमियान मसावत पैदा होगी, यानी सबको एक दर्जे में रखा जाएगा, कि अल्लाह तो ताला वो ने तो हुकूक बनाए हैं कि अंसारी जी देखिए, आप सोचिए कि अगर किसी की मल्टीपल वाइफ भी है, ठीक है, तो वो एक वाइफ के साथ या मैक्सिमम दो वाइफ के साथ एक रात में डिंगी डिंगी करेगा, राइट? अगर एक इंसान सारी की सारी बीवियां लौंडियां सबके साथ अगर एक ही रात में कर रहा है, दैट मीन्स के दिस गाय इज सेक्सुअली हाइपर एक्टिव। आप सोचिए किसी की अगर दो भी बीवी है तो वो भी दो को एक साथ नहीं करता है एक ही रात में, वो एक के साथ एक बार करेगा, दूसरे के साथ दूसरे दिन करेगा, ठीक है। लेकिन रसूलुल्लाह की चूंकि यहाँ पे 11 का जिक्र हुआ है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि ठीक है 3 के साथ करे, क्योंकि एक इंसान नमाजी भी है, उसको तहज्जुद भी पढ़ना है, उसको सब करना है। सेक्सुअलिटी जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट मैटर नहीं होना चाहिए। हमारे मोदी साहब को देख लीजिए आप, देश के लिए जो इतने बड़े रुतबे पे है, अगर मोदी साहब भी सेक्सुअली हाइपर एक्टिव हो जाए तो वो दिमाग, जो देश चलाने का छोड़ के उनको भी रात भर जो है वो डिंगी डिंगी करना पड़ेगा, फिर देश कैसा चलाएंगे वो? तो जो इतने बड़े पोस्ट पे है उसको तो जरूरत नहीं है ना
वो 2 बीवी के साथ करेगा, दूसरे दिन कोई 2 बीवी के साथ कर ले, तीसरे दिन कोई 2 बीवी के साथ कर ले, या कभी गैप भी ले ले। इतना नबी को सेक्सुअली हाइपर एक्टिव होने की क्या जरूरत है? तो वो आप इस ताकत बात अल्लाह को ताला की तरफ से मिली है 30 मर्दों की। क्यों? इंसानियत का क्या क्यों? भला है उसको? वही पूछ रहा हूँ, इंसानियत इंसानियत का क्या भला है? जाना, जी इंसानियत अंसारी का जी, क्या है? कुछ है इंसानियत का भला इसमें? मेरे को तो इतना पता है कि औरतों के मतलब जब शादी होती है तो हर औरतों को उसका हक मिलना चाहिए बराबरी का। हाँ ना, तो एक इंसान एक सेक्सुअल पावर या 2 सेक्सुअल पावर के साथ भी तो बराबरी का हक दे सकता है ना। जरूरी है कि पूरे 30 मर्दों की उसको ताकत दे? अभी जैसे मिसाल के तौर पे एक इंसान जो है वो सेक्सुअली वीक है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? मेडिकेशन लेगा, वाइग्रा लेगा, या फिर वो तड़ाफिल लेगा, या जो भी मेडिकेशन सॉल्ट्स अवेलेबल होते हैं वो लेगा। तो वो क्या लेगा? एक गोली लेगा ना, 2.5 mg की लेगा, 5 mg की लेगा, या मैक्सिमम तो जो है वो 10 mg की, या 20 mg या 25 mg जो भी उसकी डोज मिलती है वो लेगा। उतना काफी है ना उसके लिए। वो ये थोड़ी ना कि पूरा वायग्रा का पूरा पत्ता एक साथ खा ले। आप समझ रही बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूं? हक तो औरत का हक जो है वो एक पावर के साथ भी पूरा हो सकता है, 30 की क्या जरूरत है? अंसारी जी, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। नहीं आपका पता। शौहर, हाँ देखिए, नहीं पता नहीं, पता है कि ये एक तो इंसानियत का कोई भला नहीं, ठीक है, और बीवी की चाहत पूरी करने के लिए आपको 30 मर्दों की ताकत की जरूरत नहीं है। यहां पे बात ये साबित हो रही है कि ही दिस गाय, जो जिसको इतनी ताकत की जरूरत पड़ी या दी जाए, दिस पर्सन इज सेक्सुअली हाइपर एक्टिव, ही कैन नॉट लिव विदाउट सेक्स। ओके। अच्छा, अभी चूंकि आपको नहीं पता है, एक बीवी को तो पता होता है ना कि उसका शौहर कैसा है, अंसारी जी? अंसारी जी, हाँ। एक बीवी को तो पता होता है ना कि उसका शौहर कैसा है। अंसारी जी को लगता है शौक लग गया एकदम, सोचा ही नहीं था कभी ऐसी हदीस सामने आ जाएगी। जी जी। अंसारी जी, है ना, यही हुआ जी ना, आपको कभी लगा नहीं था ना कि इस तरीके की भी हदीस होगी? जी। जी नहीं पता था ऐसी हदीस होगी, मैं कभी पढ़ी भी नहीं। हाँ, लेकिन अभी जब आप मदरसे में पढ़ रही हैं तो वो आएंगी। अच्छा देखिए, हजरत आयशा, इसी वजह से हजरत आयशा चूंकि रसूलुल्लाह के साथ रहती थी और रसूलुल्लाह की फेवरेट बीवी भी थी, छोटी सी बच्ची अम्मी आयशा, वो इसी वजह से रसूलुल्लाह के लिए कहती थी कि आपका रब, यहां पे हजरत आयशा ने ये नहीं कहा हमारा रब, हजरत आयशा ने क्या कहा? आपका रब। मैंने आपको हदीस का नंबर भी दिया, आप चेक कर सकती है। आपका रब आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने में घाई करता है, जल्दी करता है, उसको डिले नहीं करता है। यहां पे रसूलुल्लाह को मालूम था, अपना हजरत आयशा को मालूम था कि कुछ तो भी कैरेक्टर में इशू है रसूलुल्लाह के। अच्छा अंसारी जी, आप मुझे एक बात बताइए, हजरत आयशा को मालूम था, आप कह रही हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हजरत आयशा को मालूम था। अंसारी जी, मुझे एक बात बताइए, आप मार्केट से जा रही हैं, ठीक है, बाजार विजार जी जाती है ना कभी? जी। करना कुछ भी कर। हजरत आयशा बोल रहा हूँ, सॉरी। आप मार्केट में जा रही है कपड़े पहन के, आपने बुरखा नहीं पहना है, ठीक है, आपने नॉर्मल कपड़े पहने हैं, मान लो। अगर कोई शख्स, एक शादीशुदा शख्स, वो आपको देख ले, ठीक है, और उसके बाद वो फटक से अपनी बीवी के पास भागे और बीवी के साथ वो जिमा करे, डिंगी डिंगी करे, आप ऐसे शख्स के बारे में क्या कहेंगी? अंसारी जी, आप मेरा कुछ सवाल नहीं, समझी? कुछ नहीं कहेंगे उसकी ऐसे शख्स बीवी के? है, उसकी मर्जी। नहीं नहीं, बीवी है उसकी मर्जी, वो नहीं। अच्छा चलो, मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ ये मिसाल ताकि आपको समझ में आए। मैं ये कह रहा हूं, जैसे कि मेरी 4 शादी हुई है, ठीक है, मेरी 4 बीवी है, और मैं चारों के साथ रोज डिंगी डिंगी करता हूं, ठीक है। अब मैं मार्केट में जा रहा हूं, आप भी वहां से गुजर रही है, ठीक है, मैंने आपको देखा,
आप कपड़े पे नॉर्मल पहनी हुई है, सलवार कमीज पहनी हुई है, दुपट्टा ली हुई है, या दुपट्टा नहीं भी लिया जैसे नॉर्मल पहनते हैं लोग, आपको मैंने देखा, मैं इतना एक्साइट हो गया आपको देख के कि मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, और मैं गया अपनी एक बीवी के पास, और अंसारी जी ड्रॉप हो चुकी है, अंसारी जी ड्रॉप हो चुकी है। देखते हैं अंसारी जी फिर से आएंगी या नहीं आएंगी। अंसारी जी को बहुत बड़ा आज धक्का लगा है, मदरसे में पढ़ती है वो 4 साल से, शायद उन्होंने बताया था, अभी बुखारी और मुस्लिम की तरफ आई नहीं, मिशकात चालू है उनकी। आ गई अंसारी जी, डिवाइस नॉट कनेक्टेड है अंसारी जी, ओके आ गई जी अंसारी जी, आप ड्रॉप हो गई थी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूं, मेरी 4 बीवियां हैं, और मैं उन 4 बीवियों के साथ रोज डिंगी डिंगी करता हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट में गया, और अंसारी जी आप भी वहां से गुजर रही है, ठीक है। आपने नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, मैंने आपको देखा, साहिल ने अंसारी को देखा, और साहिल इतना एक्साइट हो गया, इतना अनकंट्रोलेबल हो गया अंसारी जी को देख के सेक्सुअली, कि भागा और अपने घर पे गया, किसी एक बीवी जो काम कर रही थी घर पे, खाना ना बना रही थी, उसको बेड पर लेके गया और उसके साथ जिमा किया। मेरे बारे में आपकी क्या राय है, कैसा इंसान हूं मैं? अंसारी जी, एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदारी से या सच्चाई के साथ जवाब देना है कि अगर वाकई में आपके साथ इस आप तरीके का मामला हो, तो उस शख्स के कोई बारे में या हवस मेरे भरा है, बारे में। निगाहें, उसकी निगाहें हवस भरी है, इसलिए ऐसा किया। आए हाय 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 हाय, ये मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, 5,500 लोग देख रहे हैं कि साहिल की निगाहों में हवस है। दूसरी औरत जैसे के लिए, पर वो अपनी बीवी के हाँ साथ करे, वो सही है। हाँ, वो बीवी के साथ कर रहा है, उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यानी मैं अपनी बीवी के साथ कर रहा हूँ या मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहा हूँ, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए है कि मैं आपको देख गर्लफ्रेंड के के साथ आप करना कपड़ा, जिना है। ठीक है वो हम आगे देखेंगे, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है चलो जी। गर्लफ्रेंड हटा दो, वाइफ। प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि वाइफ के साथ कर रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको देख के मैं इतना एक्साइट हो जा रहा हूँ कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे तभी का तभी जाना पड़ रहा है अपनी बीवी के साथ डिंगी डिंगी करके अपनी प्यास को मिटाने के लिए, है ना। तो जी। हाँ, तो आपकी नजर में ऐसा इंसान जो है वो उसकी निगाहों में हवस है, ठीक है, हम्म। ये हमारी अंसारी जी ने कंफर्म किया है। मैं आपके सामने एक हदीस पेश करता हूँ। जी। अच्छा, मेरे पास कोई 4 बीवी भी नहीं है, हालांकि एक हमारी सदफ जी है, वो मेरी चौथी बीवी बनने के लिए रेडी हुई है, लेकिन अभी तो नहीं है फिलहाल। लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ उनके पास 11 बीवियां हैं या 9 बीवियां हैं, और वो रोज डिंगी डिंगी हर एक के साथ करते हैं। हदीस क्या कहती है देखिए, साहिल भाई ये स्क्रीन पे है हदीस। अच्छा लेके आ गए क्या, चलो हाँ। अमित तो पहले नहीं, इनको तो उर्दू चलेगा ना, उर्दू चाहिए, मैं उर्दू में दिखा देता हूँ, उर्दू दिखा देता हूँ इनको, ये लीजिए। अंसारी जी, सही मुस्लिम हदीस नंबर 3407, ठीक है, गौर से सुनिएगा। हाँ, हजरत जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी जैनब के पास आए, और वो इस वक्त खाल को रंग दे रही थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हाजत पूरी फरमाई, यानी डिंगी डिंगी की उनके साथ, हालांकि वो लेदर बुन रही थी, ठीक है, रंग दे रही थी खाल को। फिर जी। अपने सहाबा की तरफ तशरीफ ले गए, तो फरमाया कि औरत शैतान की शक्ल में सामने आती है और शैतानी सूरत में पीठ फेरती है, बस जब तुम में से कोई किसी औरत को देखे तो अपनी बीवी के पास आए। अब देखिए अंसारी जी, प्रॉब्लम मेरे में था, ठरक मेरे में थी, हवस हवस मेरे में थी कि मैंने अंसारी जी को देखकर मैं इतना एक्साइट हो गया, अनकंट्रोलेबल हो गया। मेरी बीवी वहां खाना बना रही है और उसको जाके मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, जाके मैं अपनी हवस को पूरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो इल्जाम डाल अंसारी जी पर कि क्योंकि अंसारी मैंने जी। हिजाब नहीं पहना था। अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे वो औरत हिजाब नहीं पहनी थी ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात,
अगर एक लड़की हिजाब नहीं भी पहनती है तो आपको लगता है कि कोई इतना, जिसके पास 11 बीवियां हैं और वो 9 या 11 जितनी भी बीवियां हैं, उसके साथ वो रोज सेक्स भी करता हो, लेकिन वो एक गैर हिजाबी औरत को देख के इतना एक्साइट हो जाएगा कि उसको जाके पहले सेक्स करना पड़े? आप सल्लम किसी को देख ही नहीं सकते। यहाँ है आपकी बुखार, मुस्लिम कह रही है एक नजर तो अलाउड है ना अंसारी जी, पहली नजर तो अलाउड है ना? गलती से। हाँ, तो यहाँ पे एक नजर में ही वो कहते हैं ना, एक नजर में ही प्यार हो जाना, ये कई लोगों को एक नजर में ही प्यार हो जाता है, लव एट फर्स्ट साइट। तो इधर लस्ट एट फर्स्ट साइट है, लव एट फर्स्ट साइट नहीं, लस्ट एट फर्स्ट साइट। तो और सोचिए कि एक नॉर्मल इंसान के साथ भी ऐसा नहीं होता जो हिजाब नहीं भी पहनी। इसी वजह से मैंने जब आपका एग्जांपल लिया, मैंने आपको हिजाब नहीं पहनाया था, मैंने कहा था कि आप नॉर्मल कपड़े पहने हो, सलवार कमीज जो एक नॉर्मल इंसान पहनता है। क्या सलवार कमीज में होने के बावजूद भी किसी को इतनी ठरक चढ़ सकती है अंसारी जी? और आपने कहा कि जो मैंने मेरा एग्जांपल लिया आपके साथ, आपने कहा ऐसे इंसान की आंखों में हवस है। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये देखिए, मैंने आपको ये लीजिए, मैंने आपको कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, वो ऐसे नहीं हो सकते। लेकिन अमल तो दोनों का सेम है ना। इसी वजह से मैंने, अगर पहले आपको रसूलुल्लाह की बात बताती तो आप सच्चाई को तस्लीम नहीं करती। इसी वजह से मैंने पहले रसूलुल्लाह का मामला नहीं बताया आपको, मैंने मेरा मामला बताया ताकि आपके दिमाग में अपंग ना लगे। प्रॉब्लम यह है कि इस्लाम जो है वो मुसलमानों के दिमाग में अपंग लगा देता। अगर मैं पहले रसूलुल्लाह का बता देता तो आप अभी जो जवाब दे रही है वो जवाब देती। इसी वजह से मैंने मेरे ऊपर लिया मैंने गन, और आपने मुझे कहा कि मेरी निगाहों में हवस है। काम तो मैंने भी वही किया, रसूलुल्लाह ने भी वही किया। आप सल्लम और आप में बहुत फर्क है। तो ये मेरे में फर्क है, लेकिन काम तो हमने दोनों किया ना, दोनों ने एक ही काम किया ना, एक जैसा। अगर आप मुझे बोल रही हवस है तो रसूलुल्लाह के लिए फिर कैसे आप बोल सकती कि हवस नहीं थी? नहीं, और नहीं फिर हो 30 सकती, मर्दों क्योंकि की वो ताकत अलग है। कहाँ अलग है? कैसे अलग है? अभी आपको 2-3 चीज दिखाया मैंने, 30 मर्दों का दिखाया, वहां भी आपके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उसको मजीद तकवीत देने के लिए मैंने आपको ये बताया कि भाई रसूलुल्लाह का क्या मामला था, उनकी हरकतें क्या थी।